तो फाइनली घर पे एसी आ गई है। काफ़ी सारे दुकानों में विजिट करने के बाद और बहुत सारे लोगों से रिव्यू लेके हमने फाइनली डिसाइड कर लिया कि हमें कौन सी कंपनी की एसी लेनी है और साथ ही में हमें कितने टन और कितने स्टार वाली एसी लेनी चाहिए। तो ये एसी हमने अपने 10x15 की बेडरूम के अकॉर्डिंग लिया हुआ है। तो ये हमारा वीडियो होने वाला है पूरा एसी के इंस्टॉलेशन के प्रोसेस के बारे में। एसी कितने का बड़ा, उसके इंस्टॉलेशन चार्जेस कितने और एक्स्ट्रा हमें कितने चार्जेस पे करने पड़ते हैं, और ये सारी चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। तो आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखें, क्योंकि हम इंस्टॉलेशन प्रोसेस के साथ उसके लगने वाले एक्स्ट्रा चार्जेस और हमें कौन सी कॉस्ट कहाँ पे लगती है वो सारी डिटेल्स में बताने वाले हैं। और साथ ही में हमें एसी के साथ क्या क्या चीज़ें मिलती है वो भी देखेंगे। हेलो गाइस, तो कैसी कट रही जिंदगी। मेरा नाम है तुषार और आप देख रहे हैं मिस्टर टेक फाइंडर। तो काफ़ी सारे रिसर्च करने के बाद हमें ये पता चला कि 10x15 रूम के लिए हमें कम से कम 1.5 टन का एसी लगेगा। अब बात ये आ गई थी कि 3 स्टार ले या 5 स्टार ले। इनमें डिफरेंस सिर्फ दो ही चीज़ का है, प्राइस का और इलेक्ट्रिसिटी बिल का। 5 स्टार एसी 3 स्टार से थोड़ा कम इलेक्ट्रिसिटी खाती है, बस थोड़ा कम। बट अगर प्राइस पॉइंट पे देखा जाए तो इन दोनों में डिफरेंस कम से कम 5,000 का तो होता ही है। बट आपके घर पे अगर सोलर है तो 5 स्टार एसी पे पैसा क्यों वेस्ट करना, और इसीलिए हमने 3 स्टार को चूज। अब फाइनल बात आती है कि कौन सी कंपनी की लेनी है। एलजी, वोल्टास, डाइकिन, काफी सारे ब्रांड्स है। तो सारी कंपनी का सर्विसेज, मेंटेनेंस और प्राइस पॉइंट देखकर और काफी सारे लोगों से रिव्यू लेने के बाद हमने फाइनली डिसाइड किया कि हम डाइकिन के साथ जाएंगे। तो आज का ये वीडियो फुल्ली एसी इंस्टॉलेशन के बारे में ही है, जो कि हर एसी में कॉमन होता है। तो चलो शुरू करते हैं, देखते कि मुझे एसी कितने का पड़ा और क्या क्या प्रोसेस रहने वाली है। तो फाइनली डिलीवर हो गया हमारा डाइकिन का एसी, जिसका कार्टिंग कॉस्ट हमें कुछ 250 के करीब पड़ा। ये डिपेंड करता है आपकी लोकेशन के ऊपर से कि कितना डिस्टेंस है, उसके अकॉर्डिंग कार्टिंग के चार्जेस पड़ते हैं हमें। दूसरे दिन एसी इंस्टॉलेशन वाले भैया आ गए थे और उन्होंने अपना काम स्टार्ट कर लिया था। और ये कुछ इस तरह से हमारा एसी, और ये रहा एसी का रिमोट जो हमें एसी के साथ मिलता है। क्वालिटी भी ठीक ठाक ही है, अच्छा ही है। और ये रहा हमारा एसी का इन्वर्टर, और साथ ही में हमें कॉपर के पाइप्स मिलते हैं। मोस्ट ऑफ दी कंपनी 10 फीट तक की कॉपर पाइप प्रोवाइड करती है, और यही रीज़न होता है इंस्टॉलेशन में ज़्यादा कॉस्ट बढ़ने का। जैसे कि आपको पता है, इन्वर्टर हमें ओपन स्पेस में लगाना पड़ता है जिससे कि उसे प्रॉपर वेंटिलेशन मिल सके। तो अगर मान लेते हैं आपका इन्वर्टर और जहाँ पर आपका एसी इंस्टॉल है, उन दोनों का डिस्टेंस अगर 10 फीट से ज़्यादा हो तो आपको खुद से कॉपर पाइप लाना पड़ेगा, जो कि मार्केट में मिलता है 250 से लेकर 400 रुपये स्क्वायर फीट, डिपेंड ऑन द क्वालिटी। तो हमारे यहाँ भी कुछ ऐसा ही सीन था। इन्वर्टर से एसी का डिस्टेंस करीब 20 फीट तक के था। तो अगर कैलकुलेशन की जाए 300 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से भी अगर 20 फुट पकड़ूँ तो करीब मुझे 6,000 रुपये लग रहे थे, वो भी सिर्फ एक्स्ट्रा कॉपर पाइप के। बट ये तो आउट ऑफ बजट जा रहा था, तो इसीलिए इंस्टॉलेशन वाले भैया से हमने कुछ अल्टरनेट ऑप्शन पूछे, और भैया के पास भी कोई प्रॉपर अल्टरनेट ऑप्शन नहीं थे। फिर भैया को हम लेके गए फर्स्ट फ्लोर पे और उनको आउटर दीवार दिखाई और पूछा कि यहाँ पे लगा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे ओपन एरिया था और वहाँ पे एयर का वेंटिलेशन भी काफ़ी अच्छा था। और साथ ही में वॉल के अगर डाउन साइड हम इन्वर्टर लगाएं तो एसी और इन्वर्टर का डिस्टेंस 10 फीट के अंदर आ ही जाएगा। तो उन्होंने कहा कि लगा सकते हैं, बट सिर्फ स्लैब में गड्ढा करना पड़ेगा, जिसके लिए लगेगी मशीन, जिससे कि प्रॉपर गड्ढा बनेगा, जिसके थ्रू हम उसके पाइप और वायरिंग भेज सकते हैं। उन्होंने कहा कि स्लैब कट करने के लिए हमें एक मशीन लगेगी, कोर कट मशीन, जिससे कि प्रॉपरली वो सर्कल शेप में कटेगा विदाउट स्लैब को डैमेज किए, और उसके सेपरेट चार्जेस लगेंगे 1200 रुपये। तो हमने बोला भैया को बुला लो मशीन को, 6,000 से तो 1200 रुपये कभी भी चलेगा। तो इसके बाद भैया ने कुछ सामान की लिस्ट लिख के दी जो कि इंस्टॉलेशन में लगेगा, जैसे कि 2.5 mm का केबल, 18 फीट, 2 पेंसिल सेल, 16 एम्पियर का टॉप पिन और ब्लैक सीमेंट, और ये सारा सामान करीब 500 रुपये में आ जाता है। अब बात ये आती है कि इंस्टॉलेशन वाले भैया कितने चार्जेस लेते हैं। तो करीब हर एसी इंस्टॉलेशन के चार्जेस सेम होते हैं, बस 200-300 रुपये का फ़र्क होता है। तो मुझे ये इंस्टॉलेशन के चार्जेस कुछ पड़े 1575 रुपये के, मीन्स 1575 रुपीज़। तो जैसे कि मैंने कहा था, ये है फर्स्ट फ्लोर का आउटर एरिया जहाँ पे अपना इन्वर्टर लगेगा। यहाँ पे अच्छी खासी ओपन स्पेस है, और थोड़ी देर बाद स्लैब कोर कटिंग मशीन भी आ गई। एसी के पाइप्स नीचे ले जाने के लिए जगह नहीं थी, इसलिए हमें ये गड्ढा करना पड़ा। अगर आपकी केस में अगर वहाँ पे अच्छी खासी स्पेस है नीचे पाइप ले जाने के लिए, तो आपको ये कटिंग मशीन का प्राइस बच सकता है। फोर मशीन इंस्टॉल करके 15-20 मिनट में अपने कटिंग हो जाती है आराम से, इसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और ये लग गया हमारा इन्वर्टर यहाँ पर। यहाँ से करीब एसी का डिस्टेंस 10 फीट ही है, और ये गड्ढा भी हो गया जिसके थ्रू हमारे पाइप जाएंगे एसी के।
ये कौन सा वायर था? ये तो 4 वाला है, अपन ने उसको 3 बताया। 3 वाला भी लगता और 4 वाला भी लगता। अच्छा, तो 21 में लगा सकते हैं, कोई भी लगा। 3 वाला लगाना पड़ेगा। तो ये रहा हमारा एसी का बैक साइड वाला वॉल, जहाँ पे पहले एसी लगने वाला था। यहाँ से करीब, यहाँ पे हम इन्वर्टर लगाने वाले थे, वो करीब ये एरिया था जहाँ पे हमें 20 फुट पड़ रहा था यहाँ से वहाँ तक के पाइप, जो कि करीब 6000 का पड़ा होता। तो अल्टरनेट हमने यहाँ पे करने की जगह पे उसके जस्ट ऊपर स्लैब में एक गड्ढा करके अपन ने वहाँ पे इन्वर्टर इंस्टॉल कर लिया। तो इससे हमारा खर्चा भी बच गया और ये थोड़ा सा अच्छा भी हो गया। आप रख सकते हो, उसी से स्टॉक होगा, उसी से वहाँ। ये पावर शील एकदम फास्ट कूलिंग हो जाएगा, इसमें बिजली भी ज़्यादा खींचेंगे और अच्छा। कूलिंग भी ज़्यादा होगी। मोड का फंक्शन स्टार मतलब कूल मोड पर है, और ये फैन मोड सीलिंग फैन जैसा चलेगा, इसमें कूलिंग नहीं अच्छा। होगा। और फिर इसके बाद ड्राई मोड बरसात में यूज़ करने के लिए। तो आपको अभी कूल मोड पे चलाना है समर में। इसके बाद इकोनॉमिक्स बिजली कंजप्शन कम करता है। नॉर्मली आपको जो रूम में ठंडा है उसके बाद एक बार बटन दबाने के बाद बिजली कंजप्शन कम करेंगे। कोंडा से फ्लैग ऊपर चले जाएगा, फैन के थ्रू भी ले सकते हो। फैन का स्पीड 2 पे रहना चाहिए, सीलिंग फैन ऊपर। हाँ। उसी से नॉर्मल मोड। तो ऐसे हमारा पूरा इंस्टॉलेशन का चार्जेस पकड़ा जाए तो कार्टिंग के 250 रुपये, एसी इंस्टॉलेशन की 1575 रुपये, स्लैब कोड कटिंग के 1200 रुपये और एक्स्ट्रा सामान जो है उसके 500 रुपये। तो इन सब का टोटल मिला के हमें 3525 रुपये लगे और घर साफ करने की मेरी दिहाड़ी 50 रुपये एक्स्ट्रा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो या फिर काम की लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाओ। थैंक यू।